नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया एक लोक कथा। जी हाँ, लोक कथा आप सभी को पता है जो प्रचलित होती है, यानी कि वो 100% सही है कि नहीं इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं होती कि सही है कि नहीं, लेकिन ये है कि लोक कथाएँ जो है प्रचलित होती हैं और बहुत ही अच्छी होती है। उनमें से एक लोक कथा आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो टाइटल है वो है द पुअर टॉर्टिस। ठीक है, इसे बहुत से लोग टोर्टॉइस ऐसे उच्चारण करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही टोर्टॉइस ऐसे बोलता था जब स्टूडेंट था मैं तब, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, जब मैं मोबाइल का यूज़ करने लगा, उच्चारण जानने लगा मैं मोबाइल में। आप सभी को पता है गूगल ट्रांसलेटर जो होता है वहाँ पे आप उच्चारण जान सकते हैं यदि आपको नहीं आता। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मुझे भी हर वर्ड का उच्चारण सही आता हो, क्योंकि भाई हम तो हिंदी मीडियम के ही हैं, लेकिन हम पढ़ के वैसे प्रैक्टिस करके इतनी इंग्लिश जानते हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके हम ट्रांसलेशन नहीं पता, उसका उच्चारण नहीं पता, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमें नहीं पता होता, उसका ध्वनि उच्चारण कैसे होता है। तो जब हम गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में पता चलता है कि हम अभी तक गलत पढ़ते आए थे, ये सही है। तो इसका जो हम टोर्टॉइस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम टॉर्टिस, ठीक है, इसे टॉर्टिस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। इंग्लिश पूरा कंप्लीट मतलब पूरी कंप्लीट नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग इसका उच्चारण होता है। यही इंग्लिश का अमेरिकन अलग उच्चारण करते हैं, इसी इंग्लिश का इसी वर्ड का जो फ्रेंच वाले अलग करेंगे, रशियन अलग करेंगे, ठीक है, इंडियन थोड़ा अलग करते हैं। तो क्या होता है, इंग्लिश में अलग अलग उच्चारण अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग वही होती है, उच्चारण अलग होती है। इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाया कि आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहे, क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा है, क्यों यहाँ पे ओ नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब नियम पे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो अमेरिकन जो उसका जो एक्सेंट है उसे हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं लेने की। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्टिस। ठीक है, तो गूगल में आप देखेंगे इंग्लिश में तो आपको सही मिल जाएगा। द पुअर टॉर्टिस, यानी कि पुअर यानी होता है बेचारा कछुआ, टॉर्टिस यानी कछुआ ही होगा, लेकिन उच्चारण यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ये देवता है, ये है आपके जुपिटर। ठीक है, जुपिटर आपसे पता है बृहस्पति जिसे कहा जाता है, जो देवताओं के गुरु हैं, है ना, उनका है। और ये यहाँ पे कछुआ है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा टॉर्टिस, तो ये ध्यान रखेंगे टॉर्टिस को। अब सीधा ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला लाइन, अ लॉन्ग टाइम अगो। अब ये तो आप सभी बार बार जान गए, क्योंकि बार बार पढ़ने से वही सेंटेंस आते हैं तो आपको पता चल जाता है। अ लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत पहले की बात है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो गुरु बोलते हैं ना, गुरु बुद्ध गुरु ऐसे करके, तो जो जुपिटर बृहस्पति, द चीफ ऑफ गॉड्स, चीफ ऑफ गॉड्स मतलब जो देवता हैं उनके प्रमुख हैं, मुखिया हैं। ठीक है, कौन, जुपिटर, वॉज गेटिंग मैरिड, उनकी शादी हुई थी। क्या हुई थी, उनकी शादी हुई थी। गेटिंग मैरिड यानी उनकी शादी हुई थी। फिर क्या हुआ देखिए, ही गेव अ बिग रिसेप्शन एंड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स टू अटेंड इट। ठीक है, ही गेव उन्होंने दिया, ही यानी उन्होंने, गेव यानी दिया। ठीक है, गिव का पास्ट टेंस। क्या दिया उन्होंने, देखिए, अ बिग रिसेप्शन, बिग यानी बहुत बड़ा, रिसेप्शन यानी क्या होता है, स्वागत समारोह, एंड इन्वाइटेड, और इन्वाइटेड यानी होता है आमंत्रित किया। ठीक है, आपसे पता है आमंत्रित करना, बुलाना किसी को। ऑल द एनिमल, सभी जानवरों को आमंत्रित किया। टू अटेंड इट, अटेंड इट मतलब इसमें क्या करने के लिए, आपको सम्मिलित होना, उसमें शामिल होना, उसे अटेंड बोलते हैं, उपस्थिति देना। तो उसमें उपस्थिति देने के लिए, सम्मिलित होने के लिए सभी जानवरों को इन्वाइट किया। इतना क्लियर हो गया, आपको आमंत्रित किया। उसका देखिए, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर। ठीक है, सभी जानवर, उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एक्साइटेडली। ठीक है, एक्साइटेडली ऐसे पढ़ते हैं, एक्साइटेडली, एक्साइटेड आप सभी को पता है उससे ही जुड़ा हुआ है। तो एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्साहित, और सभी जानवर क्या थे, उत्साहित थे। वेंट टू अटेंड द रिसेप्शन, वेंट टू यानी गए थे, टू अटेंड वहाँ सम्मिलित होने के लिए, द रिसेप्शन यानी स्वागत समारोह में, रिसेप्शन में सम्मिलित होने के कारण सभी क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि चलो भाई हम वहाँ जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है। उन्होंने उत्साहित थे, उत्साह आप सभी को पता है। फिर क्या हुआ देखिए, ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, उसके सिवा, उसके बिना। ऑल एक्सेप्ट द टॉर्टिस वॉज मिसिंग, केवल, ठीक है, सभी आए, रिसेप्शन में सभी आए, एक्सेप्ट द टॉर्टिस यानी कछुआ के सिवा, वॉज मिसिंग। ठीक है, कछुआ वहाँ पे क्या था, मिसिंग यानी वहाँ पे नहीं था, मिसिंग यानी वहाँ से
मतलब जो वहाँ पे उपस्थित ना हो तो मिस बोलते हैं, वहाँ से हट जाना, वहाँ नहीं होना, जिसे हम मिस करते हैं वही हो गया मिस, यहीं पे उसका मतलब यही होगा। तो सब क्या कर रहे थे, टॉर्टोइस को मिस कर रहे थे क्योंकि वही बस नहीं आया था। जुपिटर नोटिस्ड, तो जो बृहस्पति ने क्या किया, नोटिस यानी होता है ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया, दिस यानी इस पर ध्यान दिया, एंड वॉज सरप्राइज्ड, और क्या थे, सरप्राइज थे, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थे, एट हिज अब्सेंस मतलब उसकी अनुपस्थिति पर, हिज यानी उसकी, अब्सेंस यानी होता है अनुपस्थिति, एट यानी पर, उसकी अनुपस्थिति पर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे क्योंकि भाई उसके सिवा सभी कोई आए हुए थे। वन डे, एक दिन, जुपिटर सॉ द टॉर्टिस एंड आस्क्ड हिम, एक दिन जुपिटर ने उन्हें देखा, सॉ यानी देखा, बृहस्पति ने उन्हें देखा, किसे, कछुए को, और पूछा, आस्क्ड हिम यानी उससे पूछा, हिम यानी उससे, आज यानी पूछा। अब उनसे क्या पूछा देखिए, वाई डिडंट यू अटेंड माई रिसेप्शन, वाई डिडंट, तो वाई डिड नॉट, तो डिड नॉट हम निगेटिव सेंटेंस बनाते पास्ट में तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। वाई डिड नॉट, तुमने क्यों नहीं किया था, क्या, देखिए आगे देखिए, यू अटेंड माई रिसेप्शन, ठीक है, तो मेरी रिसेप्शन तुमने अटेंड क्यों नहीं किया था, तो डिड नॉट हम पास्ट टेंस में नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, उसके लिए हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं कि तुमने मेरी रिसेप्शन अटेंड क्यों नहीं की थी। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन, मैंने सभी को बुलाया था, यानी मैंने सभी को आमंत्रित किया था, एवरीवन यानी सभी को। व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था, ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न यानी क्या कारण था, रीज़न यानी कारण, फॉर योर नॉट कमिंग, तुम्हारे नहीं आने का, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि तुम्हारे नहीं आने का क्या कारण था। द टॉर्टिस रिप्लाइड, ठीक है, तो टॉर्टिस ने, कछुआ ने जवाब दिया, आई डू नॉट गो आउट मच, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, मच यानी होता है ज़्यादा, आउट यानी बाहर, गो यानी जाना, आपसे पता है, आई डू नॉट यानी नहीं जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे नहीं जाता तो वहाँ पे डू का यूज़ मिल रहा है, डू या फिर डस का यूज़ होता है, लेकिन आई के साथ डू का यूज़ होता है, लेकिन निगेटिव बना रहे तो डू नॉट, आई डू नॉट गो आउट मच, मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है, ये बोल रहे हैं, मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टे एट होम, आई प्रीफर यानी होता है मैं महत्व देता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, टू स्टे एट होम, स्टे यानी ठहरना, एट होम यानी घर पर रहना, मैं घर पर ठहरने को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ बाहर जाने की अपेक्षा, बाहर नहीं जाता मैं ज़्यादा। वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ वैन देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ यानी मुझे अपने आप को परेशान क्यों करना चाहिए, वही बोल रहा है, मुझे अपने आप को परेशान क्यों करना चाहिए। वाई शुड, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, ट्रबल यानी परेशान, माई सेल्फ यानी खुद को, वही बोल रहा है, मुझे खुद को परेशान क्यों करना चाहिए। व्हेन देयर, जब वहाँ, इज़ नो प्लेस लाइक होम, इज़ यानी है, नो यानी नहीं, प्लेस यानी जगह, लाइक यानी कि जैसे, होम यानी घर, जब वहाँ घर के जैसे कोई जगह ही नहीं है, भाई उसे घर पसंद है और घर जैसे वहाँ कोई जगह ही नहीं है, आपके जो स्वर्गलोक है वहाँ सब खुला खुला है, तो मुझे क्या है, मैं घर में रहना ज़्यादा प्रिफर करता हूँ और मैं अपने आप को परेशान क्यों करूँ जब आपके पास तो घर ही नहीं है मेरे घर जैसा। फिर क्या हुआ देखिए, दो इसे थॉट नहीं पढ़े, थॉट अलग होता है, जीएसटी लिखा होता है, उसे बहुत से लोग थॉट पढ़ देते हैं। दो यानी होता है हालांकि द टॉर्टिस मेंट वेल येट हिज टोन वॉज रूड, जबकि जो कछुआ था मेंट वेल यानी वो जानता था, मतलब क्या मतलब जानता था, येट यानी जो, हिज टोन कि उसका जो टोन है, टोन यानी आप सभी को पता है बोलने का जो लहजा होता है उसे टोन कहते हैं। वॉज रूड, क्या था, रूड था। रूड यानी क्या होता है, रूड यानी होता है हम क्या बोल सकते हैं, रूड यानी असभ्य, जैसे बोलते हैं ना असभ्य, उसे रूड कहते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा कड़ा कठोर, उसे रूड कहेंगे, यानी उसका जो बोलने का तरीका था थोड़ा रूड था, कठोर था, बहुत अच्छा नहीं था, असभ्य टाइप से था, यानी आप सभी को पता है रूडली बिहेव करना, तो उसके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा रूड था। जुपिटर फेल्ट इंसल्टेड, और जो बृहस्पति ने, उन्हें क्या महसूस हुआ, फेल्ट यानी कुछ चीज़ महसूस होना, इंसल्टेड यानी होता है बेइज्जती महसूस होना, अपमान महसूस हुआ, किन्हें, बृहस्पति को। भाई ऐसे बोल देंगे, उतने बड़े देवताओं के मुखिया हैं, उन्हें ऐसे बोल दिया कि भाई मुझे तो घर में रहना पसंद है, आपके पास तो मेरे घर जैसा घर ही नहीं है, फिर मुझे घर ज़्यादा पसंद है। फिर क्या हुआ देखिए, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई, अपमान महसूस हुआ। एंड कर्ज द टॉर्टिस, और कर्ज यानी होता है शाप दिया, शाप आप सभी को पता है वरदान, शाप
है ना। आशीर्वाद शाप, तो आशीर्वाद अलग हो गया ब्लेसिंग, और कर्श यानी साप होता है। और किसे साप दे दिया, टॉर्टिस को दे दिया, कछुए को साप दे दिया। क्या साप दिया देखिए, नाउ यू विल ऑलवेज कैरी योर होम, अब तुम हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, कैरी यानी होता है भार उठा के ले जाना, उठाओगे, योर होम अपने घर को, उठाओगे क्यों बोला, क्योंकि विल का यूज़ हुआ है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। नाउ यू विल ऑलवेज कैरी, अब तुम हमेशा उठाओगे अपने घर को, ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर, बैक यानी होता है पीछे भी होता है बैक, और बैक यानी पीठ भी होता है, अपने पीठ पर तुम हमेशा अपने घर को क्या करोगे, उठाओगे, ऐसा उन्होंने साफ दे दिया। एंड नेवर बी एबल टू अनलोड इट, और नेवर यानी कभी नहीं, बी एबल यानी होगे, एबल यानी सक्षम होना, समर्थ होना, टू अनलोड इट, अनलोड करना यानी उसे उतारना, निकालना, ठीक है, भार को नीचे करने से अनलोड करना बोलते हैं। और तुम इसे कभी भी अनलोड नहीं कर पाओगे, यानी इसे कभी भी, इस घर को, अपने जो कवच को कभी भी नहीं उतार पाओगे। सो फ्रॉम दैट डे, तो उस दिन से, दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम यानी से भी होता है, तो उस दिन से एवरी टॉर्टिस, सभी कछुए, कैरीज हिज होम विथ हिम, कैरीज यानी ले जाते हैं, हिज होम अपने घर को, विथ हिम अपने साथ, ठीक है। तो अपने घर को अपने साथ ले जाना है, समझ गए कि नहीं आप। क्या होता है, कछुआ का जो, उसका जो कवच होता है वही उसका घर है। वो क्या करता है, अपने हाथ पैर को अंदर ले आता है, सिर को अंदर ले जाता है, और उसके अंदर सोते रहता है, और उसे कभी उतार सकता है क्या, नहीं उतार सकता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके शाप के कारण। अब शाप क्यों दिया, मोरल में आप सभी को पता चल जाएगा, इससे क्या शिक्षा मिलती है। स्पीक द ट्रूथ बट डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, स्पीक द ट्रूथ यानी सच बोलो, स्पीक यानी बोलना, द ट्रूथ यानी सच बोलो, लेकिन डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, लेकिन डू नॉट यानी मत करो, हर्ट यानी होता है हर्ट करना, यानी क्या होगा, किसी को दुख पहुंचाना, ठीक है। एनीवन्स फीलिंग यानी किसी की फीलिंग को, उसकी भावनाओं को हर्ट मत करो, दुख मत पहुंचाओ, ठोकर मत पहुंचाओ, सच तो बोलो। अब आपको समझ आ गया, सच बोलना चाहिए, लेकिन भाई बोलने का तरीका होता है सच बोलने का। भाई किसी का बोलने का तरीका, जोर जोर से बोलता है कोई आदमी, मान लीजिए सबकी आदत अलग अलग होती है, हो सकता है कोई जोर जोर से बोल रहा हो, स्क्रीनशॉट भी आप साथ ही साथ ले लीजिए, तो हो सकता है भाई कोई जोर जोर से बोल रहा हो और उसका आदत जोर जोर से बोलने का हो, और आपको उसे बोलना है कि नहीं भाई आप बहुत जोर जोर से बोलते हो, लेकिन आपका सच ही आपको बोलना है, लेकिन आपका बोलने का तरीका वैसे ही होना चाहिए। आप अच्छे से बोल सकते हो, स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, आप अच्छे से बोल सकते हो कि भाई आप बोलते अच्छा हो, लेकिन आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, जो कि थोड़े कान को चुभता है, या फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप ज़ोर ज़ोर से बोलोगे तो आप धीरे बोलोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, इस प्रकार से टोन से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप ऐसे टोन से बोलोगे, अरे यार तू बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तेरे साथ रहना ही बेकार है, कान फट रहा है, यहाँ पे पूरा दिमाग ख़राब हो गया, इतने ज़ोर से क्यों बोलते हो, तो आप ही सोचो ये टोन अच्छा है कि पहले वाला टोन अच्छा है। तो भाई सच तो दोनों में सच बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने सच बोला, अभी भी सच बोला कि मेरा कान फट रहा है, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, लेकिन बोलने का जो टोन था, जो तरीका था, वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। तो भाई ये भी उनको बोल सकता था कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम थी तो मुझे घर में अच्छा लगता है और इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन वो उसे पता था, यहाँ पे लिखा भी हो आप देख सकते हैं कि उसे वेल नोन, यानी उसे अच्छे तरीके से पता था। देखिए टॉर्टिस मेंट वेल इट हिज टोन वॉज रूड, यानी वो हालांकि वो जानता था कि उसका टोन रूड है, लेकिन वो जानबूझ के वैसी रूडली ही बात कर रहा था, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कि सब गया लेकिन मैं नहीं गया, अपना तोप चंद ऐसे बोलते हैं ना, बहुत तोप चंद बनते, वैसी अपने आप को बहुत अच्छा सोचने लगा। उसे पता था कि उसका टोन रूड है, लेकिन इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्हें बृहस्पति जी ने उन्हें क्या कर दिया, शाप दे दिया। और तब से लेकर आज तक कछुओं की पीठ पर क्या है, उसका खुद का घर है। तो भाई ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोक कथा है। आप ये ना माने कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को स्टोरी के थ्रू, ये लोक कथा है। ऐसी एक से एक कथाएँ होती है, आप सभी को पता है कि चंद्रमा में खरगोश क्यों बना है, वहाँ पे गड्ढे क्यों हैं, अमावस्या पूर्णिमा, क्या बहुत सारी ऐसे लोक कथाएं भी होती है। तो भाई लोक कथाएं में ये जरूरी नहीं है कि वो कथा सच है, लेकिन ऐसी लोक कथाएं होती है, ऐसी ऐसी कहानियां होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो उनमें से एक कहानी थी, तो ये सही है, ये मैं नहीं कहूँगा, गलत है ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है कि एक्चुअल में ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि किसी शास्त्र वगैरह में, हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र में, ग्रंथ में ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कछुआ को भगवान ने शाप दिया था। आप सभी के ग्रंथ में मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा, तो मैंने पहले ही कहा है कि ये क्या है, एक लोक कथा है,
इसलिए इसे आप एक कहानी के रूप में लीजिए। और इंग्लिश हमने सीखा, यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो समझाने का तरीका और जो भी हम नए नए वर्ड सीखे, तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप PDF बनाइए, तो PDF बना रहा हूँ, जहाँ पे एक लाइन इंग्लिश में होगी, उसकी जस्ट उसके ही मीनिंग हिंदी में लिखा होगा, सेकेंड लाइन इंग्लिश में होगी, फिर उसके नीचे हिंदी में लिखा होगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मेहनत बहुत लग रही है मुझे, और कम से कम उससे मैं 10 स्टोरी कम से कम लेके आऊँगा, पहले उससे एक PDF बनाऊँगा, फिर 10 स्टोरी ऐसे लेकर आते रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। मेहनत को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।